We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बीजेपी के फायरब्रांड नेता और असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा अपने फैसलों और बयानों से हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। हाल ही में सीएम हिमंता ने एक नया आदेश जारी किया है, जिसके बाद वे फिर से चर्चा में आ गए हैं। मुख्यमंत्री हिमंता ने कहा कि धुबरी जिले में हाल ही में हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद लगाया गया देखते ही गोली मारने यानी शूट एंड साइड का आदेश दुर्गा पूजा तक जारी रहेगा। सीएम ने साफ कहा कि दुर्गा पूजा 28 सितंबर से 2 अक्टूबर के दौरान अगर कोई उपद्रव करता है तो पुलिस उसे सीधे गोली मार देगी। उन्होंने बताया कि धुबरी में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, इसलिए कट्टरपंथियों से उनकी सुरक्षा करना सरकार की पहली जिम्मेदारी है। दूसरी ओर सीएम हिमंता के इस आदेश के बाद जहां विपक्ष उन पर निशाना साध रहा है, तो वहीं बीजेपी नेताओं का कहना है कि सुरक्षा के लिहाज से असम में यह कदम उठाया गया है। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं बंगाल में, असम में बांग्लादेशियों ने आकर के उत्पात कर रहे हैं, एंटी नेशनल एंटी सोशल एक्टिविटी में शामिल हो रहे हैं और कानून व्यवस्था का प्रॉब्लम आ रहा है। सरकार को कड़ाई से इसका और पेश आना चाहिए। बंगाल में भी कोई छोटी मोटी बात को लेकर जिस प्रकार हुड़दंग होता है, सीए के खिलाफ आगजनी हुई, स्टेशन जलाया गया, बस ट्रेन जलाया गया, नुपुर शर्मा दिल्ली में कुछ बोला, यहाँ दंगा शुरू हो गया। तो असम में इस प्रकार प्रयास हो रहा है, वहाँ की सरकार पूरा चुस्त दुरुस्त है, इसीलिए किसी प्रकार टॉलरेंस नहीं चलेगा। कानून व्यवस्था का किसी प्रकार हाथ में कोई लेगा तो वहाँ किसी को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि धुबरी में कोई अशांति या हिंसा की घटना नहीं हुई, लेकिन दुर्गा पूजा के दौरान देखते ही गोली मारने का आदेश जारी रहेंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि धुबरी में अशांति फैलाने की कोशिश करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। हिमंता बिस्वा शर्मा ने 13 जून को धुबरी का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने ऐलान किया था कि बांग्लादेश की सीमा से लगे धुबरी जिले में रात में देखते ही गोली मारने के आदेश लागू होंगे। उन्होंने कहा था एक सांप्रदायिक समूह जिले में गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश कर रहा है, जिसे सरकार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। 10 दिन बाद उन्होंने फिर से जिले का दौरा किया और बताया कि 13 जून से अब तक 150 से ज़्यादा असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 11 लोग राज्य के बाहर के हैं। दरअसल बकरीद के अगले दिन जिला मुख्यालय में हनुमान मंदिर के सामने आपत्तिजनक सामान मिलने के बाद तनाव फैल गया। हालांकि हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोगों ने शांति और सद्भाव बनाने की अपील की, लेकिन अगले दिन फिर से हनुमान मंदिर के सामने आपत्तिजनक सामान मिला। इसके बाद पत्थरबाजी की घटनाएं हुई। इस पर मुख्यमंत्री ने 8 जून को कहा था कि बकरीद के दौरान कई जगहों पर अवैध तरीके से मवेशियों का वध किया गया था और मांस के टुकड़े असम के कई इलाकों में फेंके गए। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने और सभी सांप्रदायिक ताकतों को हराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और शांति भंग करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इस वीडियो फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।